Assalamu alaikum people, this is Hassan with Physique. Welcome to another video. तो पंपिंग आयरन, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये नाम ने भी सुना हो, कुछ लोगों ने शायद देखा भी हो। जो लोग जिम जाते हैं या थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि ये क्या है। तो पंपिंग आयरन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री है बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, या कह सकते हैं कि एक डॉक्यू ड्रामा है। ये बनाई गई थी बेसिकली बॉडी बिल्डिंग को मेन स्ट्रीम मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। नाउ द फनी पार्ट, इसको डॉक्यू ड्रामा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री पार्शियली स्क्रिप्टेड है। मींस के इस डॉक्यूमेंट्री का कुछ हिस्सा स्क्रिप्टेड है और जो बाकी हिस्सा है वो रियलिटी बेस्ड है। पंपिंग आयरन 1977 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में 1975 का मिस्टर ओलंपिया शूट किया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको बनाने का मकसद था बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाना। इस मूवी को बनाया था जॉर्ज बटलर ने और सेम नाम से एक किताब भी ऑथर की थी। तो पंपिंग आयरन की स्टोरी घूमती है एक 28 साला जवान के गिर्द, जो कि उस वक्त के मौजूदा मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन है, आपके और हमारे फेवरेट मिस्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। इस डॉक्यूमेंट्री में बुनियादी तौर पे एक राइवलरी दिखाई गई है, रकाबत, यानी कि दो ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो हर हाल में एक दूसरे को हराना चाहते हैं। तो ये राइवलरी थी आर्नल्ड और 70s के एक राइजिंग बॉडी बिल्डर मिस्टर लू फेरिग्नो। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने ये नाम सुना हो और मे भी देखा भी हो। इन दोनों की राइवलरी बेसिकली वो पार्ट है जहाँ से स्क्रिप्ट शुरू होती है। आर्नल्ड एक 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन 1970 से 1974 तक ऐसा कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं था जिसने आर्नल्ड को कंपटीशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम दी हो। लेकिन लू फेरिग्नो को एक ऐसे बॉडी बिल्डर के तौर पे देखा जाने लगा उस टाइम के बॉडी बिल्डिंग सर्कल में कि ये शायद ऐसा कोई बॉडी बिल्डर आया है जो ये पोटेंशियल रखता हो आर्नल्ड को हराने का, यानी कि जो आर्नल्ड की विनिंग स्ट्रीक है उसको ब्रेक करने का। ओवरऑल इन दोनों की एक राइवलरी दिखाई गई, लेकिन रियलिटी में एज सच ऐसा कुछ था नहीं। अब चूँकि इस फिल्म में लू को एक अंडरडॉग के तौर पे दिखाया गया है, तो इस वजह से इसमें लू की कुछ ड्रॉबैक्स, उनकी पर्सनैलिटी के कुछ फ्लॉज को भी दिखाया गया है, जैसे कि स्पीच प्रॉब्लम है या हेयरिंग है, जिसकी वजह से उनको अपने फादर की कॉन्स्टेंटली ज़रूरत रहती है कि वो उनके पास रहें और उनकी स्पीच या हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से हेल्प आउट करें डेली लाइफ में। अब आर्नल्ड कितने स्ट्रॉन्ग चैम्पियन थे ये पता लगता है शो के दिन, एंड एज एक्सपेक्टेड आर्नल्ड विंस, बट लू गेट्स 3rd प्लेस, नॉट इवन सेकंड प्लेस पे आते हैं द ब्लैक पैंथर सर्जी नोब्रेड। नाउ वन थिंग टू कीप इन माइंड कि फ़िल्म का कुछ पार्ट स्क्रिप्टेड था, लेकिन
शो स्क्रिप्टेड नहीं था, यानी मिस्टर ओलंपिया का जो शो था, जो कंपटीशन था, वो स्क्रिप्टेड नहीं था। उसको रियल जजेस ने स्कोर किया था और उनका फिल्म से कुछ लेन देन नहीं था। तो जो कंपटीशन का रिज़ल्ट था वो फेयर था। तो 1975 में अपना छठा मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद आर्नल्ड ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया टू परस्यू एक्टिंग। लेकिन इसके बाद 1980 में आर्नल्ड ने अपना एक कमबैक किया। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात होगी। और एंड में ये दिखाया गया जी कि आर्नल्ड की और लू फेरिग्नो की एक किस्म की दोस्ती हो जाती है और सब सेलिब्रेट करते हैं। लू की बर्थडे होती है और उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें और कई उस टाइम के टॉप बॉडी बिल्डर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे कि रॉबी रॉबिन्सन, केन वॉलर, माइक कैट्स, एड कॉर्नी और आर्नल्ड के दोस्त और ट्रेनिंग पार्टनर फ्रैंको कोलंबो। तो दैट वाज पंपिंग आयरन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।